नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज किसी वरिष्ठ पत्रकार के साथ एक खास मुद्दे पर हम लोग बातचीत करते ही हैं। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शालिनी। शालिनी भारतीय जनता पार्टी के मसलों को विशेष तौर पर समझती जानती हैं और आज हमारे बातचीत का विषय भी यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बदल रही है। हाल ही में जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए दिलीप जायसवाल जिस तरह की बातें इस समय कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने भीतर बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। तो क्या दिलीप जायसवाल इसको कर पाएंगे और क्या इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे सम्राट चौधरी, उन्होंने पार्टी को ठीक तरह से नहीं चलाया? इन सब सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शालिनी है। आपका बहुत स्वागत लाइव बिहार के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर सम्राट चौधरी को लाया गया था और वो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि वो बदल कर रख देंगे। क्या उन्होंने नहीं किया कुछ कि नए अध्यक्ष को लाना पड़ा? साल भर के बाद ही ऐसा हुआ। बहुत धन्यवाद आपका मौका देने के लिए। और अहम बात ये है कि बदलाव किस लिए किया गया था, तब क्या जरूरत थी बीजेपी की और अब क्या जरूरत है। आप देखें तो उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी, एग्रेशन चाहिए था बीजेपी को, एक ऐसा नेता चाहिए था जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब दे सके या वो एक इमेज बना सके जो वो खड़ा करने की कोशिश, यानी एक पैरेलल समानांतर एक बहुत मजबूत नेता देने की जो एग्रेसिव हो। आप तो उस दौर में आप सम्राट चौधरी को देख सकते थे। दूसरी बात ये थी कि उस समय का जो जातीय समीकरण जो बीजेपी जिसको साधने की कोशिश कर रही थी उसमें वो फिट थे। अब परिस्थितियां बदल गई क्योंकि बीजेपी अब सत्ता में, अब उस एग्रेशन की जरूरत नहीं है। अब बीजेपी को एक संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, मजबूत बनाने की जरूरत है। और उस लिहाज से आप देखें तो दिलीप जायसवाल वहां फिट बैठते हैं क्योंकि दिलीप जायसवाल काफी लंबे समय से बीजेपी में रहे हैं, बहुत नरम स्वभाव के नेता रहे हैं, मृदुभाषी रहे हैं, काफी कम बोलते रहे हैं, बहुत ज्यादा आपने उनके बयान नहीं सुने होंगे। हालांकि वो पार्टी में बहुत लंबे समय से और लगातार कोषाध्यक्ष के पद पर रहे। आप इस चीज को समझिए कि कोषाध्यक्ष का मतलब है कि एक अच्छा मैनेजमेंट वो करते रहे हैं और उस लिहाज से आप पार्टी को बल देने वाली बात है, धन और बल जो आप कह सकते हैं वो उन्होंने दिया है और मैनेज किया है। तो वो एक मतलब रीढ़ की तरह रहे, लेकिन कभी सामने नहीं आए। कभी उन्होंने कोई ऐसा बयान आप उठा के देखें तो उनका कोई ऐसा बयान नहीं है जो आपको विवादास्पद लगे या सामान्य तौर पर भी। बिल्कुल मीडिया से बचते बचाते हम लोग लगातार वहां जाते रहे और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिलीप जायसवाल का रहा है, चाहे परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो। तो ये एक खास बात उनकी रही है और शायद यही बात बीजेपी को इसी चीज की अभी जरूरत है। एक गंभीर चेहरे की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कार्यकर्ताओं को लेकर चल सके और वैसे व्यक्ति की जरूरत है जो कार्यकर्ताओं की सुने। और ये सारे गुण दिलीप जायसवाल में है। क्या इसके पहले नहीं था ये सब? माने संजय जायसवाल अध्यक्ष बने थे, सम्राट चौधरी अध्यक्ष बने थे, ये लोग माने अभी इनको क्यों जरूरत पड़ गई? कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे, जो हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं उनको हम अपने साथ लाएंगे, ये सब बातें करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बीजेपी चाहती है कि वो एक जो कार्यकर्ता उनके जो कहीं ना जो हमेशा से शिकायत रही है, खासतौर से जब बीजेपी सत्ता में आती है तो एक शिकायत हो जाती है कार्यकर्ताओं की कि उनकी सुनी नहीं जाती है, उनका कोई महत्व नहीं होता है। तो एटलीस्ट एक जगह जहां है पार्टी, जहां दिलीप जायसवाल बैठे हैं, वहां पे उनकी सुनी जाएगी। भले ही समस्याओं का निदान हो ना हो, लेकिन सुना जाना भी एक बहुत अहम बात है। और इस बात को लेकर के आप कह सकते हैं कि दिलीप जायसवाल यहाँ पे तो फिट बैठते हैं क्योंकि वो सुनते रहे, पहले भी सुनते रहे हैं। हालांकि हमने चीजों को बदलते भी देखा है। हमने देखा है कि जब संजय जायसवाल थे तो बहुत गंभीर नेता वो भी थे, बहुत मृदुभाषी रहे थे, लेकिन बाद के दिनों में जब वो आए उस कुर्सी पे बैठे और शायद वो तनाव होता है जो अध्यक्ष पद का तनाव, वो उसकी वजह से बाद के दिनों में उनमें अग्रेशन भी दिखा कई मामलों में। लेकिन फिर भी दिलीप जायसवाल से उम्मीदें हैं और खासतौर से कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद हो सकती है कि उनकी बात सुनी जाएगी। हम अपने दर्शकों को ये बताते चले कि पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा ये लगता है कि सत्ता जब उनके पास आती है तो सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं रहती है। दूसरी पार्टियों में, खासतौर पे राष्ट्रीय जनता दल को आप देखेंगे या जदयू में भी, जिनको ठेका मिलना है, जिनको दूसरे काम होना, 20 सूत्री कार्यक्रम है, महिला आयोग है, अनेक तरह के फोरम वो खोल के रखते हैं जहां
पार्टी कार्यकर्ताओं को जगह मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बहुत ही कम होता है। जब भी वो सत्ता में आए हैं तो नीतीश कुमार की चली है और उनके हिसाब से पार्टी चलती रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ये एक बहुत मुश्किल है कि सत्ता में भागीदारी उनको नहीं मिल पाती, वो नहीं समझ पाते, महसूस नहीं कर पाते कि वो भी शासन में है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनावी साल है, आप इस साल में ये चीजें नहीं कर सकते जो आप पहले करते रहे। पहले आप अगर कार्यकर्ता नाराज है तो कई सालों तक नाराज हो सकता है, क्योंकि वक्त वैसा बहुत जरूरी नहीं होता है, आप सत्ता में बने होते हैं। लेकिन आपके पास जो सत्ता है वो बहुत लंबी नहीं है, अभी आपको चुनाव में जाना है, तो कार्यकर्ताओं का जोश में होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि आप देखें कि जब से दिलीप जायसवाल बने हैं अध्यक्ष, तब से वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा भी कि वो जिलों में जाएंगे, सप्ताह में 3 दिन जिलों में रहेंगे, 2 दिन यहाँ दफ्तर में जरूर से बैठेंगे। मीटिंग दर मीटिंग, बैठक दर बैठक चल रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कुछ संगठन में कुछ बदलाव किए जाए, कुछ नए चेहरे लाए जाए। तो इस तरह के बदलाव हैं और ये पार्टी अध्यक्ष के तौर पे होता रहा है, वो आते हैं, बदलाव होता रहा है। लेकिन जो बैठकें हैं, जो इंटरेक्शन है, इसका साफ मतलब यही है कि कोशिश ये की जा रही है कि कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा खुश रहे। और जिस वक्त जब विधानसभा चुनाव हो और जब हम उम्मीदवारों का चयन करें तो उसमें कार्यकर्ताओं को ये लगे कि उनकी सुनी गई है। हालांकि मोटे तौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कोशिश ये होती है कि जितने ज्यादा कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दिया जा सके कि उनकी बात सुनी जा रही है। जैसे हमने देखा है कि और बगल में यूपी में जिस तरह से नतीजे आए वो काफी परेशान करने वाले रहे बीजेपी के लिए, तो उस लिहाज से भी कह सकते हैं उसका असर है कि बिहार में बीजेपी ने ये बदलाव किया है और माना जा सकता है कि इस बदलाव से कार्यकर्ताओं में खुशी होगी। हालांकि सम्राट चौधरी को लेकर के भी बहुत ज्यादा कोई असंतुष्टि वाली बात नहीं रही है। सम्राट चौधरी भी इंटरेक्शन लगातार करते रहते थे, कार्यकर्ताओं उनसे मिलते थे, उसमें ज्यादा समस्याएं नहीं थी। लेकिन सम्राट चौधरी जहाँ पे हैं अभी, उनको 2 जगह पे नहीं रखा जा सकता था, उनको हटाना था और वहां से एक जगह उनको दिया गया है, प्रमुख पद दिया गया है, प्रमुख मंत्रालय दिया गया है और वहां से वो काम करेंगे। यहाँ पे एक जो चेहरा चाहिए था, गंभीर चेहरा, वो दिलीप जायसवाल। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि सम्राट चौधरी, ऐसी बातें मैंने सियासी गलियारे में चर्चा है कि सम्राट चौधरी नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष पद छोड़े, वो चाहते थे डिप्टी सीएम का पद छोड़े, वो अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते थे। लेकिन पार्टी के भीतर खासतौर पर सीनियर लीडर्स, माने उनकी स्वीकारोक्ति बहुत कम थी सीनियर लीडर्स में। तो क्या इसलिए उनको बदला गया, दिलीप जायसवाल को इसलिए लाया गया? इसकी कई सारी चीजें। एक तो जो एग्रेशन दिखा चुके थे सम्राट चौधरी, जो ऑलरेडी दिख चुका था, उस एग्रेशन की जरूरत अब पार्टी लेवल पे नहीं थी। पार्टी लेवल पे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बार बार विवाद खड़ा ना करे। लेकिन उनकी इमेज बन चुकी है एक नीतीश कुमार के खिलाफ, एक स्ट्रॉन्ग जो मजबूत आवाज, खिलाफ में आवाज जो है उसकी तरफ। तो वो सत्ता में रहने से उससे बीजेपी का फायदा है, क्योंकि वहां पे बीजेपी ये नहीं दिखाना चाहती है कि वो दबी हुई है। भागीदार जो अब तक होता रहा है, जहां पे आप देखिए दोनों जो चेहरे हैं, दोनों ही चेहरे, चाहे विजय सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी, ये दोनों चेहरे जो है वो खिलाफ में रहे हैं और बगावती सुर में रहे हैं, नीतीश कुमार को हमेशा जवाब देते रहे और बहुत जबरदस्त जवाब देते रहे। तो ये चेहरे जब सरकार में है तो ये मैसेज भी जा रहा है कि वो दबी हुई नहीं है, वहां पे सरकार में भी वो बराबरी में है, कहीं पे वो नीचे नहीं है, छोटे भाई की भूमिका में नहीं है, वो बराबरी वाली बात है। लेकिन जब संगठन की बात है तो संगठन में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लोगों को संतुष्ट कर सके, बगावती सुरों को दबा के रख सके और एक बीच में जो एक पुल का काम है कार्यकर्ता और नेता के बीच में, वो कर सके। तो इस काम में दिलीप जायसवाल सही है, क्योंकि वो काफी दिनों से इन चीजों को देखते रहे हैं। जाति का समीकरण का भी एक सवाल हो सकता है कि क्या जाति को लेकर दिलीप जायसवाल, चूंकि वो वैश्य जो वोटर है, वो उसका कोर वोटर है बीजेपी का, तो एक बार फिर किसी वैश्य पर ही ये भरोसा जताया गया। तो कुशवाहा समाज जो नाराज दिख रहा था, उसके लिए बहुत सारा तिकड़म किया गया, लेकिन कुशवाहा को लालू प्रसाद यादव ने साथ लिया, नीतीश कुमार ने एक और कुशवाहा को एमएलसी बना लिया। कुशवाहा पर बीजेपी का भरोसा नहीं रहा, इसका माने सम्राट चौधरी को हटाया गया और फिर से अपने पुराने कोर वोटर की कह सकते बीजेपी, चूंकि इस बार साफ तौर पे कहीं ऐसा मूड नहीं है कि हम अलग होंगे। बीजेपी अब बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो चुनाव में अकेले उतरे, बीजेपी साथ उतरने के मूड में। तो उस तरह से जब रणनीति बदली गई, यहाँ पे अगर बैलेंस हो रहा है, वो नीतीश कुमार की पार्टी में बैलेंस वो हो रहा है, तो बीजेपी अपने कोर वोटर पे क्यों ना जाए। वैश्य उनके कोर वोटर रहे हैं और वैश्य आप देखेंगे भागीदारी के मामले में तो एकदम से
नहीं दिख रहे थे वो वैश। आप संजय जायसवाल के बाद भागीदारी के लिहाज से बिल्कुल नहीं थे, तो वो चेहरे उसमें फिर आप दिलीप जायसवाल फिट बैठते हैं। तो इस तरह से जो सारी चीजें हैं, सारे समीकरण है, उसमें दिलीप जायसवाल सबसे सही उम्मीदवार अभी बीजेपी लग रहे हैं। और चुनाव में चूंकि जाना था बीजेपी को, तो बीजेपी किसी तरह से रिस्क लेने के मूड में। एक बड़ा लिटमस टेस्ट अभी होने वाला है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें रामगढ़ और तरारी, ये 2 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे पिछले चुनाव में। इस बार दिलीप जायसवाल कुछ नया करामात कर पाएंगे, क्योंकि 3 सीटें तो INDIA गठबंधन की हैं। माने रामगढ़ जगदानंद सिंह के बड़े बेटे वहाँ से जो अभी सांसद बन गए, बेलागंज सुरेंद्र सिंह वहाँ से सांसद बन गए, और आपको तरारी में भाकपा माले का सांसद बन गया। ये 3 सीटें खाली हुई जो INDIA की हैं। एक है हम पार्टी की जो इमामगंज की है। 2 सीटों पर बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। दिलीप जायसवाल कर पाएंगे, इसी अचीव कर पाएंगे? टेस्ट तो अभी हो जाएगा। कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट तो है उनके लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उपचुनावों को बहुत ज्यादा ध्यान में पार्टी ने रखा है। कोशिश बिल्कुल रहेगी, जैसा कि दिलीप जायसवाल भी कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है वो चाहते हैं कि बेहतर हो पार्टी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्टी को ये उम्मीद होगी कि बहुत ज्यादा कुछ बदलाव कर देंगे वो। हाँ, पार्टी जिस स्थिति में है, कम से कम विवाद ना खड़े हो। हम यूपी में देख रहे हैं, यूपी में विवाद किस तरह से उभर करके सामने आ रहे हैं, वो विवाद पार्टी नहीं चाहेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि पार्टी को संभाल कर रखा जाए, पार्टी में वो उत्साह बना रहे, चुनावों में जाए कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ता सब जाए, और वक्त पड़े, क्योंकि विवाद होना है। जब भी टिकट बंटवारे होते हैं उसमें कुछ लोगों को मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं, तो ये विवाद होना है। तो वैसे व्यक्ति की बहुत जरूरत है जो इन मामलों को सुलझा सके, बातचीत के जरिए लोगों को संभाल सके। तो उस लिहाज से पार्टी ने ये फैसले लिए मेरे ख्याल से। पार्टी कार्यकर्ताओं में एक वो थी, सीनियर लीडर्स, अश्वनी चौबे ने खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस नेतृत्व के खिलाफ, मैंने सम्राट चौधरी के नेतृत्व के खिलाफ बातें कही। उसी तरह से वहाँ चंपारण के जो सांसद थे राधा मोहन, वो अपने आप को इंसल्ट फील कर रहे थे। ऐसे कई लीडर्स जो थे, सम्राट चौधरी के अध्यक्ष रहते इंसल्ट फील कर रहे थे। आपको लगता है इस कारण से भी उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा? देखिए, बीजेपी में खेमेबाजी रही है, आपने और हमने देखा है कि किस तरह की जबरदस्त खेमेबाजी रही है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है बीजेपी के लिए, बिहार बीजेपी के लिए इन सबसे निपटना। पिछले मौकों पे हमने देखा था कि ये चीज़ें बिल्कुल शांत थी। क्यों? इसलिए क्योंकि बीजेपी ये जान गई थी, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता, बगावती कार्यकर्ता या जो थोड़े बहुत नाराज थे, उनको पता था कि केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत स्थिति में है। तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, विधायक से लेकर सांसद तक वही चेहरा, वही थे। तो वैसे स्थिति में चीजें जो थी वो बैलेंस दिखती हैं। लेकिन जैसे ही आप देखिए केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, और जो वो कमजोरी है उसका असर यहाँ दिख सकता है। तो ये जो वो जो बगावत है जिसको आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को लेकर के बगावत है, और एक पैटर्न जो रहा है बीजेपी का, उससे इतर तो सम्राट चौधरी का चुनाव था, क्योंकि सम्राट चौधरी परंपरागत रूप से, हालांकि दिलीप जायसवाल भी नहीं माने जाते हैं कि वो कोई संघी है उस तरह से, लेकिन इतना जरूर है कि वो लंबे समय से पार्टी में, और सम्राट चौधरी का बहुत लंबा कार्यकाल नहीं था जब वो अध्यक्ष बनाए गए थे। तो नाराजगी थी, लेकिन नाराजगी उस समय नहीं फूटी। जब थोड़ी कमजोरी दिखने लगती है तो नाराजगी सामने आती है। तो ये चीजें इनको भी संभालने की जरूरत थी, और भविष्य में अगर वो अध्यक्ष पद पे होती तो ये बगावत के सुर ज्यादा प्रखर तौर पे सामने आते, इसलिए कोशिश की गई इसको। तो चलिए चलते चलते हम एक और सवाल आपसे ये पूछते हैं कि क्या दिलीप जायसवाल पार्टी को बदल, एक जमाना था जब वो पार्टी कही जाती थी कि सुशील मोदी के कब्जे में है और उससे पार्टी निकलना चाहती है, केंद्रीय नेतृत्व खास तौर पर यह चाहता था कि उससे निकालें, सुशील मोदी को इसलिए दिल्ली ले जाया गया। दिलीप जायसवाल के आने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में कोई अपनी मजबूत जगह बना पाएगी? देखिए, दिलीप जायसवाल को अगर समझे तो दिलीप जायसवाल दिवंगत सुशील मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़े। वो उसी पैटर्न के व्यक्ति रहे हैं। तो वो लोग जो अब तक नाराज थे, और आपने जिनकी चर्चा की, जिन्होंने बगावत किया, ये वही लोग थे ज्यादातर जो कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में रहे थे। तो वो उनको लग रहा था कि उनको दरकिनार कर दिया गया। इस बार जो चीजें हुई है उसमें कहीं ना कहीं वो समेट ले गए, लेकिन फिर एक तबका अलग अपने आप को महसूस कर रहा होगा, जरूर कर रहा होगा। और यही एक चुनौती जो है वो दिलीप जायसवाल के लिए यहाँ पे है कि वो तबका
जो अपने आप को फिर से अलग थलग महसूस कर रहा है, उसको चुनाव में कैसे वो समेट के लाएंगे। आप देख रहे होंगे कि सीपी ठाकुर के यहाँ वो गए हैं मिलने के लिए, हालांकि पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन हमने देखा है कि सीपी ठाकुर के साथ कितनी बड़ी जमात रही है, और वो जो वर्ग है उसको संभालना एक चैलेंज है बीजेपी के लिए। चैलेंज तो है। तो चलिए, ये थी हमारी बातचीत शालिनी के साथ। मैंने आपको पहले बताया कि शालिनी भारतीय जनता पार्टी को जितना ठीक तरह से समझती जानती हैं, कम ही लोग ऐसे हैं, इसीलिए मैंने आज के इस बातचीत में शालिनी को शामिल किया है। तो हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के हमें जरूर बताइएगा। और इस तरह के और बातचीत के लिए आप जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।